कॉर्नर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है करंट अफेयर्स का वीडियो है और आपको पता होगा कि ये आपका एग्ज़ाम जो है 19 जुलाई को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स क्लास 1 to 12 वाले ध्यान से जो है इस वीडियो को देखिए। ये जो है आपका बिहार का समसामयिकी 2024 है, जो कि महेश कुमार वर्णवाल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें कुल 500 से अधिक सवालों को जो है आपको हल करवाया जाएगा। तो बिहार स्पेशल का ले लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और कल की वीडियो में जो है हम लोगों ने आपके करंट अफेयर्स का सेशन करवाया था। नेशनल इंटरनेशनल ट्री में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी ट्री में 3, 1, 2 और 3 में, तो जो री एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उन सभी के लिए जो है हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास के करंट अफेयर्स को कर लिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बिहार स्पेशल है, यानी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का सेशन है, जो कि महेश कुमार वर्णवाल द्वारा जो है लिखा गया है या लॉन्च किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने सारे स्टूडेंट फेज़ 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को जो है अच्छे से और भी मजबूत कर लें। समय काफ़ी कम है, ऐसे में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बुक है, आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो प्लीज़ शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। इसमें अच्छे से आपको जो है डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। अगर आप कहेंगे फ्रेंड्स तो मैं इसका PDF जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सीरीज़ है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक वीडियो में तो संभव नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए जाए। मैं कोशिश करूंगी कि 1 बाय 1 आपको सब कुछ जो है मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल को। बिहार सरकार द्वारा शुरू की जा रही अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को प्रति इकाई अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए की। फ्रेंड्स, मैं एक काम करती हूँ, आपको जो है PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्टिव रूप में जो है पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं फटाफट जो है बस क्वेश्चंस को करवा देती हूँ। तो चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कुल जो है 4 लोगों को किया गया। देखिए दिया गया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 84 कलाकारों को एक साथ संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की गई। देखिए नाम दिया गया है सिर्फ 4 जो कलाकार हैं, जिसमें कि आपका है सुमन कुमार, गणेश प्रसाद सिन्हा और आपका ध्रुपन गायक पंडित रघुवीर मलिक। ये सभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। बीपीएससी अगर चाहे तो पूछ सकती है, इसलिए आप नामों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल में है आपका, अस्पतालों में भर्ती बीमार नवजात बच्चों को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए बिहार के किन जिला अस्पतालों का चुनाव किया गया? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया और सीतामढ़ी का जो है चुनाव किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार सरकार कितने जिलों के 61 प्रखंडों के विकास के लिए विशेष योजना बना रही है? 61 प्रखंडों के विकास के लिए, तो कुल 27 जो है आपका जिलों के लिए यह जो है आपका विशेष योजना बना रही है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। किसे हाल ही में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया? VVI सवाल है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अनंत मनोहर बदर को जो है आपका राज्य का नया मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, घर तक पक्की नलियाँ योजना के अंतर्गत किस जिले को सर्वाधिक लाभ हुआ है? आपको यह बताना है। तो इसमें सर्वाधिक लाभ जो है आपका मुजफ्फरपुर, यहाँ तक कि इसमें जो है 87 जो है आपके परिवार घर तक जो है पक्की नलियाँ योजना के अंतर्गत बनाया गया है। तो सबसे अधिक किसमें? मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, बिहार के किस शहर में लंदन, सिडनी और सिंगापुर की तर्ज पर जाइंट व्हील गोलाकार चक्र का निर्माण किया जा रहा है? तो लंदन जो है और सिडनी और सिंगापुर की तर्ज पर कहाँ यह जो है निर्माण किया जा रहा है जाइंट व्हील का? तो यह आपके पटना में किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यह गंगा नदी के तट पर सभ्यता द्वार के पास जो है इस गोलाकार चक्र का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखना है
चलिए अगला सवाल, बिहार सरकार ने राज्य के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो दीदी अधिकार केंद्र खोलने की घोषणा की गई है 174 प्रखंडों में। याद रखिएगा, काम के सिलसिले में प्रखंड दफ्तर आने वाले लोगों को अब कर्मचारियों से संपर्क करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए 174 प्रखंडों में जो है यह दीदी अधिकार केंद्रों की स्थापना की जा रही है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल भारत के रिकॉर्ड 91 विश्वविद्यालयों में बिहार का कौन सा संस्थान जो है शामिल है? भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल है फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, 91 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। बात कर ले बिहार में कौन सा जो है संस्था जो है शामिल किया गया है, तो यह हो जाएगा आपका IIT पटना को जो है शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। टाइम वर्ल्ड विश्वविद्यालय की रैंकिंग में जो है पटना, IIT पटना को जो है शामिल किया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने सरकारी IIT को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? तो कुल जो है 149 आपके सरकारी IIT ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना है। चलिए आगे का सवाल है आपका, बिहार सरकार ने सूबे के जेलों को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए कैदियों द्वारा बने कपड़े, डेकोरेटिव आइटम्स और मसालों के किस ब्रांड के नाम से बेचने की घोषणा की गई है? यानी जो जेल में कैदी हैं उनके लिए एक औद्योगिक हब बनाया जाएगा और उनके द्वारा जो तैयार किया जाता है प्रोडक्ट, उसको किस जो है ब्रांड के नाम से बेचने की घोषणा की है? तो यह है आपका मुक्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा पहल है, याद रखना है, मुक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, एम्स पटना राज्य के किस संस्थान के साथ मिलकर मौसम जनित बीमारियों से बचाव के लिए एक विशेष पूर्वानुमान जारी करेगा? तो यह मौसम विज्ञान केंद्र पटना के साथ मिलकर जो है आपका यह विशेष पूर्वानुमान जारी करने वाला है मौसम जनित बीमारियों से बचाव के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल में है, बाढ़ की विभीषिका से सीमांचल को बचाने के लिए किन दो नदियों पर तटबंध बनाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा आपके रतवा और नागर के लिए की गई है। ये दो नदियों पर जो है तटबंध बनाने की घोषणा सीमांचल में की गई है। याद रखिएगा, यह जो है आपका 200 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है आपका, VVI है क्योंकि कृषि रोड मैप से 1-2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलता है BPSC में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चौथे कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में औषधीय पौधे तुलसी शतावरी की खेती की जाएगी? तो इसमें जो है कुल 9 जो है आपके जिलों में यह औषधीय फसलों की खेती की जाएगी, जिसमें तुलसी और शतावरी आएंगे। तो याद रखना है कुल 9 जिलों में। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। 29 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के में राज्य के छठे इथेनॉल यूनिट का उद्घाटन किया है? छठा यह इथेनॉल यूनिट है, इम्पॉर्टेंट है, तो कहाँ पर किया गया है आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नालंदा में जो है इसकी घोषणा की गई है आपका। सितंबर 2023 में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्व मध्य रेलवे और बिहार का प्रथम ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया है? तो यह जो है आपका प्रदान किया गया है आपका राजेंद्र नगर टर्मिनल को। याद रखिएगा, राजेंद्र नगर टर्मिनल को जो है आपका प्रथम ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह भी क्वेश्चन VVI है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, वर्षा जल निकासी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किस शहर को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है? तो यह आपके गया को जो है प्रदान नहीं की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, काफ़ी जो है फेमस राइटर के द्वारा लिखा गया है, महेश कुमार वर्णमाल के द्वारा, तो आपको पता ही होगा, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ बी सीरियस हो के बिहार स्पेशल के रूप में आप सभी करंट अफेयर्स को रट सजाइए। और आपके लिए और एक हेल्प करूँगी कि PDF तो मैं दे ही दूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं बुक से काफ़ी दूर रहते हैं या मिल नहीं पाता है उनको सही टाइम पे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है लास्ट समय में ये करंट अफेयर्स के सेशन को आपके द्वारा जो है उन सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा जिनके पास बुक की कमी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चलिए कर दीजिएगा ऐसा।
आगे देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बिहारी समुदाय को एकत्रित व संगठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संगठन इंडियन पीपल फोरम के द्वारा जो है बिहार चैप्टर की शुरुआत किस देश में हुई है? तो यह यूएई में हुआ है इसका शुरुआत, मतलब पीपल फोरम के बिहार चैप्टर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह की गई है यूएई में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, सितंबर 2023 में रिजर्व बैंक पटना के क्षेत्रीय निर्देशक पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो सुजीत कुमार अरविंद का जो है नियुक्त किया गया है इनको। अगला सवाल, बाल कुपोषण के प्रबंधन एवं रेफरल में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बिहार की किस महिला को केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है? तो ये एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपकी 2 महिलाओं को किया गया है। एक तो है आपका आशा कार्यकर्ता जो है आपकी कल्पना कुमारी, तथा सेविका जो है ललिता कुमारी। तो ऑप्शन ए और सी सही होने के कारण ऑप्शन डी हो जाएगा एक से अधिक। तो याद रखिएगा। और सम्मानित कौन किया? तो स्मृति ईरानी, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, 23 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित होने वाली बिहार इन्वेस्टर मीट में किस दक्षिण एशियाई देश का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ? तो इसमें जो शामिल हुआ यह हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2023 में जो पटना में आयोजित इन्वेस्टर समिट में बांग्लादेशी उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ था। तो याद रखना है आपको। अगले सवाल में है आपका, इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तथा राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है? तो इसका जो घोषणा किया गया है फ्रेंड्स, यह किया गया है आपका उपयुक्त सभी जो है जिलों ने की है। तो कैसे? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी जो है शहरों में आपका क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की घोषणा जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है। तो याद रखिएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया को भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जो है जारी की है। इसमें बिहार के कितने प्रोफेसरों को शामिल किया गया है? तो इसमें कुल बिहार के 22 प्रोफेसर को जो है शामिल किया है। अगला सवाल है आपका, बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से गांवों में हवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु कितने प्रखंडों में सेंसर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने का कार्य पूरा कर लिया है? तो यह आपका 534 जो है आपका गाँव ने पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल में है, भारत के किस राज्य द्वारा पठन अभियान की शुरुआत की जाने की घोषणा की गई है? तो आपके भारत के किस राज्य द्वारा पठन अभियान की शुरुआत की जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, बिहार सरकार ने जो है राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें पढ़ने में महारत हासिल करने और शब्दों पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष पठन अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, बिहार के कितने जिलों में गेहूं, दलहन और तथा तिलहन के सीड हब का निर्माण किया जाएगा? तो कुल 10 जिलों में किया जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार इंडस्ट्रीज के आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हुई? तो यह हुई थी पूर्णिया से। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की प्रशासनिक समिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद यह फैसला हुआ कि आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत जो है पूर्णिया से हो। तो याद रखना है आपको। चलिए, अगला सवाल है, बिहार में खादी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन आपके पटना में किया गया। नेफ्ट द्वारा पटना में खादी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है आपका, 41वें सॉफ्टबॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस प्रदेश में हुआ? तो किस प्रदेश में हुआ है फ्रेंड्स? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार में हुआ है। 41वें सॉफ्टबॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। चलिए, आगे देखेंगे, बेंगलोर में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप के महिला वर्ग की 100 मीटर हर्डल स्पर्धा में बिहार के किस एथलीट ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो यह आपका सपना कुमारी ने कर लिया है। किसने? सपना कुमारी ने। चलिए, आगे देखेंगे हम, बिहार सरकार द्वारा कितने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का शिलान्यासन किया गया है?
तो जो शिलान्यास किया गया है आपका कितने पंचायतों द्वारा भवन निर्माण के लिए, तो यह हो जाएगा आपका 2000। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे किस राज्य के संग्रहालय में पूर्वी क्षेत्र का पहला संरक्षण लैब निर्माण हो रहा है। वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। पटना संग्रहालय में कलाकृतियों को वैज्ञानिक रूप से संरक्षित करने हेतु प्रदेश ही नहीं बल्कि जो है पूर्वी क्षेत्र का पहला संरक्षण लैब बनाने की घोषणा की गई है, जो कि पटना संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार अभियान बिहार सरकार द्वारा कितने कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इसको एकदम मोस्ट वीवीआई के रूप में देखिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन डी 5वीं तक के बच्चों के लिए जो है पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार अभियान को लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके इस बार बीपीएससी में यह पूछने की काफ़ी संभावना बन रही है। अगला सवाल है, बिहार ने सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टीयर 2 का खिताब किस प्रदेश को हराकर जीता। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली को हराकर जीत लिया है ये चैंपियनशिप टीयर 2 का। चलिए अगला सवाल है आपका, देश में पहली बार मीठे बांस भारत के किस राज्य में उगाया गया। मीठे बांस, तो यह जो आपका उगाया गया बिहार में। देश में पहली बार बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में मीठे बांस की खेती की शुरुआत की गई। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसको भी मैं मोस्ट वीवीआई कह दूं प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से जो है याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकती है। अगला है आपका, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किस जिले से रबी महाअभियान की शुरुआत की है। तो किस जो है आपके जिले से इसकी शुरुआत की गई है। आंसर पटना हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बिहार राज्य सरकार ने किस स्थान पर लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो महबल में की है, मुजफ्फर जिले के महबल में लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर भी याद रखना है, कई बार राज्य दे देता है लेकिन ये जो है आपको शहर दे दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, बिहार के किस जिले में कृत्रिम घास वाला हॉकी का मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जो अपनी तरह का बिहार का पहला मैदान है। तो यह हो जाएगा आपका पटना, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आईआईटी पटना ने किस देश के इंस्टीट्यूट के साथ एकेडमिक सहयोग करने हेतु समझौता किया है। तो यह जो है फ्रांस के साथ। यह किस देश के साथ, तो आईआईटी पटना और फ्रांस के इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूलूज ने जो है एकेडमिक सहयोग के लिए जो है आपका एक समझौता ज्ञापन किया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सवाल है। आगे देखेंगे हम, अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने राज्य के किन जिलों में नए पावर सब स्टेशन बनाने की घोषणा की है। तो यह वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ में जो है आपके नए पावर सब स्टेशन बनाने की घोषणा की है। चलिए अगला सवाल है आपका, मैथ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ था। तो यह NOU नालंदा परिसर में, NOU नालंदा जो है परिसर में। तो याद रखना है आपको। अगला सवाल है आपका, विश्व की सबसे ऊंची सड़क को फतह कर इतिहास रचने वाली बिहार की बेटी सबिता महतो किस जिले की रहने वाली है। तो यह जो है आपके सारण छपरा की रहने वाली है सबिता महतो। याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची सड़क को इसने जो है फतह किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। अगला सवाल है, नेशनल ओपन एथलेटिक्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर दौड़ में जो है रजत पदक जीत लिया है। तो यह जीत लिया है आपका किसने, तो शशि भूषण सिंह ने। सवाल है आपका, बिहार की किस बेटी को हाल ही में मिसेज क्रिएटिविटी यूनिवर्स से सम्मानित किया गया है। तो यह शिप्रा सिंह को जो है आपका क्रिएटिविटी मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जो है मिला है। तो याद रखिएगा, यह कहाँ की है, मनेर की हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को, बिहार के किस जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल और चिल्ड्रन पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो यह पटना में किए जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है आपका, अक्टूबर 2023 में आयोजित जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स के जो है जाटा के कार्यक्रम में बिहार के किस राजनेता ने भाग लिया। तो इसमें जो भाग लिया है आपका किसने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेजस्वी यादव ने जो है जाटा के कार्यक्रम में बिहार के राजनेता के रूप में भाग लिया था। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका,
बिहार गृह विभाग ने किस राज्य के किस जिले के 2 गांवों गोही व विधि को फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह हो जाएगा गया को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अक्टूबर 2023 में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल है आपका, बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो यह हो जाएगा आपका नवल किशोर यादव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, गोविंद झा जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया संबंधित थे? तो यह मैथिली साहित्य से जो इनका संबंध था गोविंद झा का, याद रखने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं, चीन के हुआंगजू में आयोजित एशियन गेम्स में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 जो है खिलाड़ियों ने आपका एशियन गेम्स में भाग लिया था, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 28 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार का प्रतिनिधित्व किस खिलाड़ी ने किया है? तो यह चंदन यादव ने किया था। इसका जो प्रतिनिधित्व है चंदन यादव ने किया था। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ईख के उत्पादन में वर्ष 2022-23 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो पश्चिमी चंपारण जो है आपके प्रथम स्थान पर था। 2023-24 के अकॉर्डिंग ईख के उत्पादन में बिहार में ईख का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में किया जाता है। डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? नो डाउट आंसर सभी को पता होगा, नीतीश कुमार। इनका नाम काफ़ी जो है फेमस हो गया है और यह जो है एक रिकॉर्ड बना लिए हैं कि सबसे अधिक दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री नेता रहने वाले यह बन गए हैं। और इससे पहले यह श्री कृष्ण के नाम था। किसके नाम था? श्री कृष्ण के सिंह के नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसे हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो डॉक्टर गिरीश चौधरी को जो है आपका अध्यक्ष मनोनीत किया गया बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का। आगे है आपका, बिहार सरकार द्वारा कहाँ पर राज्य के लोगों की सुविधा हेतु बिहार भवन बनाने की घोषणा की गई? तो यह पूरी मुंबई में बनाने की घोषणा की गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर अच्युत शंकर जिन्हें स्टैनफोर्ड विवि के विशेष वैज्ञानिकों की श्रेणी में शामिल किया गया, वह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह गया के रहने वाले हैं। अगले सवाल में है आपका, चीन के हुआंगजू में संपन्न पैरा एशियन गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट वीवीआई सवाल है, एकदम याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि स्वर्ण पदक किसी बिहारी ने जीत लिया हो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, शैलेश कुमार। शैलेश कुमार ने जो है हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ी कितने खिलाड़ियों खिलाड़ी कितने स्पर्धाओं में भाग लिए? जो आपका 37वां राष्ट्रीय खेल में बिहार के खिलाड़ी कितने स्पर्धाओं में भाग लिया था? तो कुल 22 स्पर्धाओं में भाग लिया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के पंचगछिया ग्राम में किसकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? तो राम बहादुर सिंह का जो है प्रतिमा का अनावरण किया। आगे है आपका, अमेरिका से बिहार में प्रवेश करने वाली पहली आईआईटी कंपनी कौन सी है? पहली आईटी कंपनी कौन सी है? आईटी कंपनी, तो यह है आपका टाइगर एनालिटिक्स। टाइगर एनालिटिक्स, याद रखिएगा। अमेरिका से बिहार में प्रवेश करने वाली यह पहली आईटी कंपनी है। चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल, भारत के किस राज्य की पंचायतों में गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाने की घोषणा की गई? तो यह बिहार राज्य में जो है निर्देश दिया गया। इस बोर्ड पर जन्म लेने वाली जो लड़कियों और लड़कों की जो है संख्याओं को दर्ज किया जाएगा। अगला सवाल है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो है प्रमोद भगत बिहार के किस जिले से हैं? तो यह आपके वैशाली से है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार मूल की किस बेटी को अमेरिका के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह आपका त्रिशा झा को जो है आपका टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्य करने के कारण बिहार की मूल जो है बेटी त्रिशा झा को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
चलिए अगला सवाल है, उद्यान निदेशालय बिहार सरकार द्वारा मखाना विकास योजना में शामिल राज्य के 10 जिलों में कितने जिलों में मखाना बीज उत्पादन करने का निर्णय लिया गया। तो कितने जो है कितने जिलों में मखाना बीज उत्पादन करने का निर्णय लिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल 4 जिलों में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को विकसित कर सभी में 2500 बेड करने की घोषणा की गई। तो कुल जो है आपके 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को विकसित कर जो है सभी में 2500 बेड करने की घोषणा की गई। तो याद रखना है आपको। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, यूपी और बिहार में आवागमन हेतु सुगम मार्ग बनाने के लिए किस नदी पर बंदरगाह बनाने की घोषणा की गई। तो यह गंडक नदी पर जो है की गई है इसकी घोषणा। अगले सवाल में है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तीसरा चरण जो 15 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था, बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया था। तो किस राज्य से जोड़ा गया था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से जोड़ा गया था बिहार को। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, युवाओं को रोजगार दिलाने में बिहार का कौन सा जिला जो है अव्वल है। तो इसमें आपका भागलपुर आता है, जहाँ में युवाओं को रोजगार दिलाने में जो भागलपुर है पूरे प्रदेश में अव्वल है। अगला सवाल है आपका, पटना मैराथन जिसका आयोजन 29 अक्टूबर 2023 को हुआ का विषय वस्तु क्या था। तो नशा मुक्त बिहार जो है इसका पटना मैराथन का विषय वस्तु था या थीम था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के शशि भूषण सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। वे किस राज्य के किस जिले के निवासी हैं। बताना है किस राज्य के प्लस किस जिले के निवासी हैं। तो याद रखिएगा, यह जो 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया है शशि भूषण ने, यह जो है आपके यह जो है आपके कहाँ के, बिहार के आरा जिले के निवासी हैं। बिहार के आरा जिले के निवासी हैं, बिहार से ये आरा से हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, आरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार बॉल बैडमिंटन का निदेशक किसे मनोनीत किया गया। तो ये पवन कुमार केजरीवाल को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र बेला औद्योगिक क्षेत्र में खोला जा रहा है, यह किस राज्य के किस जिले में है। तो यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल, बिहार के कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की गई। तो यह हो जाएगा आपका 1293 जो है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा बिहार में की गई। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है आपका, स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे में बिहार के कितने स्कूलों का चयन किया गया। तो बिहार के कुल जो है आपका 27,001 स्कूलों का चयन किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किस जिले में उसकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह किया है नालंदा में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल है। तो इसमें अभिनव रंजन झा शामिल हैं, याद रखिएगा 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में। अगले सवाल में है, मैथिली, हिंदी व संस्कृत के मूर्धन्य साहित्यकार देवकांत झा का हाल ही में निधन हो गया, वे बिहार के किस जिले के निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मधुबनी के थे ये। सवाल है, गोवा में संपन्न हुए 37वें नेशनल गेम्स 2023 में पटना के खिलाड़ी विवेक प्रकाश ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है। तो ताइक्वांडो में जो है जीत लिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा कितने किसानों को 4 वर्ष में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। तो कुल 4.79 लाख जो है आपका किसानों को 4 वर्ष में जो है सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अगला सवाल है, पटना के गांधी मैदान में 1 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित पुस्तक मेले की थीम क्या थी। देखिए थीम से बहुत बार रिलेट जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा स्त्री नेतृत्व इसका जो थीम था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को, राष्ट्रपति द्वारा किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण बिहार को पुरस्कृत किया गया है। तो यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किया गया है। अगला सवाल है आपका,
6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित हुए वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट शो में, जिसमें बिहार पर्यटन ने भी भाग लिया, कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह लंदन में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है आपका, बिहार के किस व्यक्ति को नवंबर 2023 में आचार्य चरक सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह कुमार राजेश रंजन को जो है सम्मानित किया गया है आचार्य चरक सेवा में। अगला सवाल, ढाका में आयोजित साउथ इंडियन सैम्बो प्रतियोगिता में भारतीय टीम में शामिल बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? कुल कितने पदक जीता गया था? तो याद रखिएगा, कुल जो है आपका 25 पदक जीत लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, पटना हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो यह है आपके मनोज कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है आपका, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार की दुर्गा सिंह ने अंडर 18 वर्ग में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। दुर्गा सिंह किस राज्य के किस जिले की निवासी है? तो फ्रेंड्स यह है आपकी कहाँ की निवासी? तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा गोपालगंज की, जो है आपका गोपालगंज बिहार की निवासी हैं। आगे देखेंगे अगले सवाल को, बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीब हैं? इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 34.13% जो है आपका जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में लोग गरीब हैं। अगर आंकड़ों में बात करें तो 2,78,68,930 परिवार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बिहार के गोपाल जी को केला पर शोध के लिए बायोपिक बनाने की घोषणा बॉलीवुड के एक बड़े निर्देशक ने की। गोपाल जी बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह भागलपुर के निवासी हैं। चलिए अगला सवाल, बिहार के पद्मगिरी विलोचन ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। वे किस राज्य के या किस जिले के निवासी हैं? किस राज्य के किस जिले के निवासी हैं? तो याद रखिएगा सीवान बिहार में ही है और यह सीवान के निवासी हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। आयकर विभाग ने देश भर में 25 स्थानों पर टैक्स हब नाम से 24 से 26 नवंबर 2023 को कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए बिहार के किस शहर का चुनाव किया गया? तो इसके लिए बिहार का जो है भागलपुर जिले को चुना गया है। अगला सवाल है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में संपन्न 38वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 20 वर्ग में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? एक तो आप नीरज चोपड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं फ्रेंड्स, जान लेते हैं बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो जो है भाला फेंक में आपका स्वर्ण पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, निशी कुमारी। ऑप्शंस दिखा देते हैं आपको, ए में दिया गया है निशी कुमारी, तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स बालिका अंडर 20 में जेवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए अगला सवाल, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में संपन्न हुई 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बालक अंडर 14 वर्ग में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए महिला में ने भी जीता है, मतलब निशी कुमारी ने भी जीत लिया है, और बालक यानी लड़के में पूछा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा किशु सिंह ने जीत लिया है। चलिए अगला सवाल है, बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन राज्य के किस प्रमंडल में हुआ है? तो यह आपके दरभंगा प्रमंडल में हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के किस युवा लेखक को मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह अक्षय आनंद सन्नी को किया गया है। आगे देख लीजिए अगले सवाल को, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में संपन्न 38वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता अंडर 16 जेवलिन थ्रो में वीरेंद्र यादव ने स्वर्ण पदक जीता। वीरेंद्र यादव बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह जमुई के रहने वाले हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को, नवंबर 2023 में अमिताभ बच्चन ने बिहार राज्य की किस सामाजिक संस्था को अन्नदान किया? तो यह रोटी बैंक को किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, जीविका परियोजना के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में संचालित सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में ज्ञान दीपोत्सव 2.0 मनाया गया? तो 100 प्रखंडों में यह मनाया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार के किस रेल मार्ग पर निर्वाचन आयोग रेल मंत्रालय के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता संदेश प्रसारित व प्रचारित करेगा? तो किसके साथ मिलकर करेगा ये? तो याद रखिएगा राज्य के सभी रेल मार्गों पर किया जाएगा।
चलिए ऑप्शंस दिखा देते हैं आपको। राज्य के सभी रेल मार्गों पर करेगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बिहार के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान के टोक्यो में संपन्न हुलुक हुलुक देहातसु जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के SL3 एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह प्रमोद भगत ने जीत लिया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय का निधन हो गया। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म जो है अररिया जिले में हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की इस सेशन में कुल 100 या 101 सवाल रहा। आने वाले सेशन में फिर हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे में आप 5 दिन में जो है कुल 500 सवालों को जो है आप बिहार में जितने सारे करंट के रूप में हैं आप सभी को जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। और फ्रेंड्स जिन भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। प्लस इसके अलावा भी मेरे चैनल पर आपको करंट अफेयर्स का सेशन कल ही अपलोड किया गया है, उस वीडियो को भी देख लीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए